तो जो लोग भी मुझे देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और कहते हैं कि हमने आपकी वीडियोस देख कर के डॉग्स को खिलाना शुरू किया, मेल काफ्स को सिर्फ़ पत्थरों में ही नहीं पूजा, सामने से उनको रोटी डाली और बहुत कुछ हमने आपसे सीखा है, तो मैं उनके लिए ये वीडियो डाल रही हूँ और उनके लिए भी जो मुझे छुप-छुप के देखते हैं और मुझसे हेट करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी कॉलोनी में डॉग्स बहुत हैं और बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है और एनिमल लवर्स और एनिमल हेटर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो एनिमल लवर्स जो है वो आपके रियल प्रॉब्लम नहीं है, याद रखें। वो रियल प्रॉब्लम नहीं है, वो खाना दे रहे हैं, इस कारण से डॉग्स का एग्रेशन दूर हो रहा है। आप ही जब भूखे रहते हैं तो ज़्यादा गुस्सा आता है, आप जब धूप में प्यासे रहते हैं तो आपको ज़्यादा चिड़चिड़ी, ज़्यादा एंग्जाइटी मचती है, लेकिन जब आप खाना खा लेते हैं तो आप थोड़ा, आपका नेचर जो है वो काम डाउन होता है। तो जो एक्चुअल कल्प्रिट है ना, वो एनिमल लवर्स नहीं है, डॉग फीडर्स नहीं है, एनिमल फीडर्स नहीं है, वो म्युनिसिपैलिटी है। म्युनिसिपैलिटी के पास वो अथॉरिटी है जिसको डॉग का न्यूटर स्टरलाइजेशन करने का बेड़ा होता है। वो पैसे तो ले लेती है लेकिन वो स्टरलाइज़ नहीं कराती, वो न्यूटर नहीं कराती, जिसके कारण वो बच्चे देते हैं और उनके बच्चों को कुचला जाता है, उनके सामने कुचला जाता है। उस कुचलने के चलते उनके अंदर एक डीप रूटेड जो होता है वो एग्रेशन आता है कि मेरे बच्चे को, आप ही के बच्चे को आपके सामने कुचल दें और आप बोल ना पाएँ, आप रिपोर्ट ना दर्ज करा पाएँ, आपकी कोई सुनने वाला ना हो। तो ये चीज़ें। दूसरा, मेरे कॉलोनी में कास्टिज़्म बहुत है कि आप एक कास्ट से हैं तो आपको सब सपोर्ट करेंगे, आप क्योंकि हम माइनॉरिटी में आते हैं। तो जैसे हर मर्द जो है वो औरत को प्रताड़ित नहीं करता, कुछ-कुछ औरतें भी मर्दों को प्रताड़ित करती हैं, वैसे ही हमेशा वो फॉरवर्ड कास्ट ही नहीं होते हैं जो बैकवर्ड्स को सो कॉल्ड बैकवर्ड्स, मतलब जिसको हमारा संविधान और सूची में बैकवर्ड रखा गया है, वो जो होते हैं वो प्रताड़ित होते हैं। कभी आप किसी बैकवर्ड क्लास की कॉलोनी में रह के देखिए कि वहाँ फॉरवर्ड को कितना प्रताड़ित किया जाता है। सामने से नहीं करेंगे, सामने से आपको भैया, भाभी, दीदी नमस्ते करेंगे, पर पीछे से आपको बुली करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके मन में है कि आप बैकवर्ड हैं। आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड अपने थॉट से होते हैं, जाति से नहीं होते। बहुत सारे ब्राह्मण्स ऐसे हैं मेरे कॉलोनी में जो बैकवर्ड से भी ज़्यादा बैकवर्ड सोच रखते हैं। तो एक्चुअली में आप बैकवर्ड अपने थॉट से और अपने एक्शन से होते हैं। आपको क्यों किसी से जाना, कि उसकी जाति पे क्यों जाना? अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, आपको वो उसके कुछ कर्म अच्छे लग रहे हैं, तो आप इंसानियत पे जाइए। मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों के पे प्रेशर भी है कि आप अच्छी चीज़ों का साथ ना दें क्योंकि हम एक कास्ट से हैं, हमको शादी समुदाय में मिलना है। तो वैसे लोग मुझे फ़ोन पे बहुत सपोर्ट करते हैं, पर सामने वो नहीं आ पाते क्योंकि मैं उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ। तो किसी भी कॉलोनी में अगर आप डॉग हेटर से हेट करके अपना बीपी और उनका बीपी बढ़ा रहे हैं, तो एक्चुअल प्रॉब्लम उन छोटे शहरों की और उन जैसे राज्यों की म्युनिसिपैलिटी है। अब आप बोलेंगे कि म्युनिसिपैलिटी को बोल करके कुत्ते को हटवा दिया जाए या उसको कहीं डिसलोकेट करा दिया जाए, तो मैं आपको बताती हूँ, कम्युनिटी एनिमल्स का ये राइट होता है कि वो जहाँ पैदा हुए हैं वहीं रहें, अनलेस कि वो रेबीज़ वाले हैं, पागल हैं। तो मेरे कॉलोनी में टच वुड ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सबको रेबीज़ का जो है वो इंजेक्शन दिलाती हूँ, टच वुड सबको मैं ध्यान रखती हूँ। अगर वैसा होता तो फिर ये 52 एक कास्ट वाले मेरे सर पे ही चढ़ के नाचते। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली में म्युनिसिपैलिटी की है और म्युनिसिपैलिटी के साथ वो फेक एनजीओज़ की है जो ये कहती है कि हम इनको एंटी रेबीज़ दिलवाएँगे, हम इनको न्यूटर कराएँगे ताकि ये बच्चे ना दें। वो पैसे जाते हैं ऑफ़िसर्स के घर में। अगर आप बात करें पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर की, तो वो भी बहुत इनसेंसिबल है। आप बोलेंगे तो आपकी कॉलोनी से वो उठा के दूसरे कॉलोनी में डाल देंगे। तो दूसरे कॉलोनी वालों की प्रॉब्लम होगी। इनका सॉल्यूशन यही है कि उनको इनका पॉपुलेशन कंट्रोल करना है और हम जैसे लोग जो उनको खिला रहे हैं ना, वो उनका एग्रेशन दूर कर रहे हैं। आप ही अगर भूखे होंगे तो आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा। अगर आप खाए-पिए शांत होंगे और ठंडी हवाएँ खा रहे होंगे तो आपको कम गुस्सा आएगा। और उन्हीं लोगों के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं या काटते हैं जिनके अंदर उनके लिए नफ़रत होती है। बिकॉज़ वो टेलीपैथिकली वो सेंस कर सकते हैं, वो ऑरा सेंस कर सकते हैं। बिल्ली कभी भी उस घर में नहीं रहेगी जिस घर में कुछ अशुभ होने वाला है, क्योंकि बिल्लियाँ जो है ना बहुत सेल्फ सेंटर्ड होती हैं। तो उनको पता होता है इनके यहाँ कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, वो वहाँ से पहले कट लेती हैं। तो डॉग्स इसीलिए नहीं रोते, डॉग्स रोते हैं इसीलिए कोई आपके यहाँ नहीं मरता। आपके यहाँ कोई मरने वाला होता है और वो डॉग्स सेंस कर लेते हैं, दे कैन सी द स्पिरिट्स, इसीलिए वो आपके घर के बाहर होते हैं, तो लोग उन्हें भगाते हैं। ठीक है, वो चीज़ लिखित है, वो होनी है, वो डेस्टिन्ड है, इसीलिए वो करते हैं। तो कभी-कभी आप चीज़ों के रूट कॉज़ को समझें और ना कि सिर्फ़ हेट्रेड रखें इसी बात पे कि वो दूसरे कास्ट की लड़की है, हम लोग एक कास्ट के मोहल्ले से हैं। और ख़ासकर अगर कोई मुस्लिम भाई ये देख रहे हैं माइनॉरिटीज़, तो मैं तो आपके साथ बिल्कुल हूँ।
क्यों? आपके रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान चल रहा है, आप जानते हैं ना कि भूखे प्यासे जो चीज़ें होती हैं कितनी मुश्किल हो जाती हैं। और माइनॉरिटी को हर हिंदू, हर सनातनी नहीं दबाता, कुछ सनातनी दबाते हैं जो कि खुद ही इनसिक्योर होते हैं अंदर से। और हमारा सनातन धर्म आज जैसा भी है बहुत अच्छा है, लेकिन हम कास्ट में डिवाइड होकर के ना कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। और माइनॉरिटी के साथ लोग क्या करते हैं ना, आप वो मुझसे पूछो। मैं फॉरवर्ड क्लास से हूँ और मेरे यहाँ पे सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लास के कुछ लोग हैं जिनको मुझसे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। और ये कास्टिज़्म जो है, जब तक हम अपने से हटाएंगे नहीं, जब तक हम ह्यूमैनिटी को और इंसानियत को लाएंगे नहीं, तब तक हम आगे प्रॉस्पर नहीं कर पाएंगे। शायद इसीलिए हमारा बिहार इतना पिछड़ा है। और जिनको भी डॉग हेटर से प्रॉब्लम है ना, आप म्यूनसिपैलिटी को कॉल कर सकते हैं। वो कुत्तों को ले जाएंगे, बोरियों में बांध करके पानी में फेंक देंगे, मार देंगे। वो कोई इलाज उलाज नहीं करवाने वाले, मैं आपको लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। और अगर कोई वहाँ पे एनिमल फीडर है जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो अगर कोई बंदा डिसलोकेट करवाए तो आप तुरंत उस पर केस करिए या मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। क्योंकि आप कम्युनिटी एनिमल्स को, खासकर अगर वो स्टरलाइज़ है, वो न्यूटर है, वो वैक्सीनेटेड है, तो आप उसको डिसलोकेट नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे ज़मीन खरीद के घर अभी बनाया। वो पक्षी, वो परिंदे, वो गाय भैंसे वहाँ पहले से थे, वो कुत्ते वहाँ पहले से थे, जंगल से थे। तो आप उनके घर पे आए हैं, उन्होंने नहीं आए, उनको नहीं पता कि ये ज़मीन बिक्री होती है, उनको किसी सीईओ से जान पहचान नहीं है, ठीक है ना? तो जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसको सेंसिबली सुनेंगे और समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बिहार और हर उस पिछड़े जगह की प्रॉब्लम है जहाँ म्युनिसिपैलिटी पैसे मार लेती है, इनका नसबंदी नहीं कराती, इनको एंटी रेबीज़ नहीं कराती, जिसके चलते एनिमल हेटर्स में और एनिमल लवर्स में कन्फ्लिक्ट होता है। और आप जानें कि एनिमल लवर्स हैं, इसीलिए वो खाना खा के शांत बैठे हैं। अदरवाइज़ कोई इतने साल से भूखा है, इतने महीने से भूखा है, वो गोबर खा रहा है, वो पॉटी खा रहा है। कुत्ते हगीज़ में लगी, पैम्पर्स में लगी पॉटी तक खाना चाह जाते हैं, क्योंकि वो इतने भूखे होते हैं। और जो हेटर्स हैं वो सुन लें, आपके घर के बाहर तो सुसु पॉटी होगी ही, क्योंकि कोई भी अपने किचन में सुसु पॉटी नहीं करता। तो जब आप उसे खाना देंगे ना, तो कोई डॉग आपके घर में आके सुसु पॉटी नहीं करेगा। क्योंकि अब एक रोटी भी बाहर डाल देंगे ना, तो उस घर के बाहर वो सुसु करके नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका किचन है। और हाँ, जहाँ पे उसको मारेंगे ना, तो जो लोग हमें मारते हैं, हम लोग कहते हैं ना, जाके उसके मुँह पे थूक के आओ, तो वो वहाँ सुसु पॉटी करके ही आएँगे। तो हेटर्स आपको तो कोई समझा ही नहीं सकता, क्योंकि आप हेट करते हैं। और कार्मिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जो कुत्तों से हेट करते हैं, जो कुत्तों पे प्रताड़ना करते हैं, या जो कोई भी एनिमल पे प्रताड़ना करता है, वो अगले जन्म में उसी रूप का एक एनिमल बनता है, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है ना? तो मेरे कॉलोनी वाले के पास ये रील जा रहा है, तो मुझे पता है बहुत डिसलाइक और रिपोर्ट आने वाले हैं। तो आपका जो ये कास्टिज़्म है, ये वो आप तक ही चलेगा। मैं पहले एक इंसान हूँ, फिर एक ब्राह्मण हूँ, और पहले एक इंसान हूँ, फिर एक हिंदू है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, और मैं माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम अच्छे से समझती हूँ। और कोई सोच रहा है कि ये लड़की है और आप मुझे पब्लिकली पागल बोल देंगे, घोषित कर देंगे, तब तो ये मेरे फेवर में आ जाएगा। अगर आप मुझे पागल घोषित कर देंगे, तब तो फिर मेरे पे कोई केस भी नहीं होगा, और फिर मैं मस्ती से जो भी चाहूँ करूँ। मैं आपको भी हिट कर दूँगी, क्योंकि मैं तो पागल हूँ, और पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो मेरे कॉलोनी वालों के पास ये रील जा रही है, तो गुस्से में ही सही एक बार इसको सुनने की कोशिश करिएगा। और अगर एनिमल हेटर्स के पास ये रील जा रही है, तो आप भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपके बच्चों को आपके सामने कुचला गया हो, आप बहुत दिन से भूखे प्यासे हों, गर्म हवा में इधर से उधर विचरण कर रहे हों, तो आप में एग्रेशन आएगा ही। जैसे ही आपको एक रोटी या पानी दे दिया जाएगा, वो आपको तो भैया नहीं काटने वाला, और आपके ख़ानदान को भी वो स्क्वाड करेगा पीछे पीछे। हाँ, वो उन लोगों के पीछे ज़रूर दौड़ेगा जिन्होंने मारा है, जिनके पूर्वजों ने मारा है। हमारे यहाँ एक साहब हैं जो कि अब गुज़र गए, उन्होंने पॉइज़न किया था। उनके बेटे हैं मोटे एकदम हाथी रूपी, और मुझे जानवर बहुत पसंद है, इसलिए उनका बेटा भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक मोटा हाथी ही लगता है। तो मैं उसको कितना भी चाहूँ मैं हेट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जानवर जैसे दिखने वाले लोग मुझे जानवर ही लगते हैं। और क्योंकि थोड़ा उनका थॉट प्रोसेस भी जंगली जानवर जैसा है, तो कहीं ना कहीं कितना भी चाहूँ तो हेट नहीं कर सकती। तो उसकी वजह से 2 पैरालाइज्ड डॉग मेरे घर पे भी हैं। तो ये डीप रूटेड प्रॉब्लम है। अगर आप इसको सेंसिबली सुनेंगे, समझेंगे ना, तो कोई भी जानवर आप पे हिंसक नहीं होगा, क्योंकि जानवर कभी भी अपने किचन और जो अपना कुक है ना, उसको, कोई भी इंसान हो या जानवर,
कभी नहीं काटेगा, कभी नहीं गंदगी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से मुझे खाना मिलता है, ये मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। तो उन घर के बाहर तो पॉटी सुसु ज़रूर होगा जो उनको बैठने नहीं देते। अभी रिसेंटली टचवुड एक इंसान है जिनसे मेरी नहीं बनती थी, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी। मैं देख रही हूँ कि जब से उनकी माँ नहीं आ रही है, वो अपने गेट के बाहर कुत्तों को बैठने दे रहे हैं, और मैंने देखा कि वहाँ कहीं सुसु पॉटी नहीं है, कहीं सुसु पॉटी नहीं है। क्यों? टचवुड नज़र ना लगे, क्योंकि कुत्तों को लगा कि यहाँ मुझे सेफ्टी है, यहाँ मुझे सुकून है, तो मैं यहाँ क्यों गंदा करूँ। गंदा वो पहले भी नहीं करते थे। सुसु जो होता है वो बहुत सारा सुसु नहीं होता, वो एक मार्किंग होता है, जो वाइल्ड नेचर होता है इस चीज़ को मार्क करने का कि ये यहाँ पे मैं आया था। बस वो 2-4 बूंद ऐसे टपका के जाते हैं कि यहाँ पे मैं आया था। तो इस डीप रूटेड प्रॉब्लम को समझें, और अगर आप छोटे शहर या छोटे स्टेट से हैं तो आपकी प्रॉब्लम म्युनिसिपैलिटी है, और आप उनको उठा के फेंकना चाहते हैं बाहर, और वहाँ पे कोई एनिमल लवर नहीं है, तब आप फेंक दें, तब तो फिर आपको कर्मा सही करेगा, क्योंकि वो म्युनिसिपैलिटी वाले उसको एट द एंड मारने ही वाले हैं। और वहाँ पे कोई एनिमल लवर है तो आप मुझे कांटेक्ट करें। आप डिसलोकेट नहीं कर सकते एनिमल्स को, क्योंकि वो आपसे पहले के बासिंदे हैं वहाँ के। पक्षियों को, कुत्तों को, गाय को, कम्युनिटी एनिमल्स को आप डिसलोकेट नहीं कर सकते, खासकर जब वो वैक्सीनेटेड है और न्यूटर है। और मैंने तो अब बहुत सारे डॉग्स को न्यूटर कराया है, बहुत सारे डॉग, मतलब वैक्सीनेशन तो एंटी रेबीज़ मेरा हर 6 महीने पे चलता है। तो आप मुझसे हेट करें, आप मुझसे लव करें, या आप डज़ नॉट एग्जिस्ट में लें, अगर आप नफ़रत कर रहे हैं तो आप अपना कर्मा बिगाड़ रहे हैं। मेरा तो कुछ नहीं कर रहे, मेरा तो जो होना है वो होगा ही, ठीक है। तो जिनके पास भी ये वीडियो जा रहा है और वो जिस कैटेगरी में है, एनिमल लवर, एनिमल हेटर, कास्टिस्ट और माइनॉरिटी को तंग करने वाले, सब इसको एक बार ज़रूर सुनें। थैंक यू।